सो प्रॉब्लम है जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन और इसको हमें ब्रांच एंड बाउंड मेथड से सॉल्व करना है। जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में क्या करते हैं, हमें जॉब्स का सीक्वेंस फाइंड आउट करना होता है सो दैट हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और हमारी सारी जॉब्स विद इन अ डेडलाइन कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, बट जो ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक्स हैं, दोज टेक्निक्स आर मेड फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम और यहाँ पे हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज चाहिए। तो इस टेबल में हमने क्या रखा हुआ है, पेनल्टी फंक्शन रखा हुआ है और पेनल्टी को हमें मिनिमाइजेशन करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमने एक पेनल्टी फंक्शन इंट्रोड्यूस किया है। तो हर एक जॉब के साथ एक पेनल्टी दी हुई है और ये पेनल्टी जितनी कम होगी उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। So let's try to develop the steady space tree. We start with the first node and we take two variables. One is u, that is upper bound, which have infinity value initially, and another is c, which is cost value, which is 0. Okay, so we start exploring the nodes. So सबसे पहले हम, क्योंकि ये DFS अप्रोच में फॉलो करता है, तो इस लेवल पे we will have 4 branches, 2, 3, 4 and 5. So we can start with J1, J2, J3 and J4. ओके, अगर आप J1 से स्टार्ट करते हैं तो अपर बाउंड हमें निकालना होता है। अपर बाउंड का मतलब है कि फर्स्ट जॉब को छोड़ के बाकी सभी जॉब्स जो रिमेनिंग जॉब्स हैं उनमें कितनी पेनल्टी है। ठीक है, तो 10 + 6 + 3 कितनी पेनल्टी आई, 19। तो 19 पेनल्टी हो गई। कॉस्ट, अगर आप पहली ही जॉब स्टार्ट में कर रहे हैं तो कॉस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस्ट आपका 0 ही रहेगा। ठीक है, कोई पेनल्टी नहीं लगी, जॉब 1 आपने परफॉर्म कर लिया। उसके बाद अगर ये वाले नोड के लिए यू की वैल्यू क्या होगी, इस वाले नोड के लिए यू की वैल्यू निकालते हैं तो जॉब 2 को छोड़ के बाकी सबकी पेनल्टीज़ को ऐड करना है हमें। तो जॉब 2 की पेनल्टी को छोड़ के बाकी सब पेनल्टी को 6, 5, 11 एंड 3 14। सो 14 इज़ अ पेनल्टी। ओके, और C की वैल्यू, क्योंकि आपने अभी यहाँ पे जॉब 1 स्किप किया है, जॉब 2 डायरेक्टली स्किप परफॉर्म किया है, जॉब 1 को स्किप कर दिया, तो इसकी पेनल्टी इसमें कॉस्ट में ऐड हो जाएगी। सो पेनल्टी 5 लगी, जॉब 1 की पेनल्टी हमने इसमें ऐड कर दी। उसके बाद 3, 4, जॉब 3 अगर आप यूज़ करते हैं तो जॉब 3 को छोड़ के बाकी सब पेनल्टीज़ को ऐड करेंगे। 10 + 5 + 3 दैट इज़ 18। ओके, एंड the cost value is 5 + 10, क्योंकि आपने J1 और J2 दोनों स्किप कर दिया है, तो इट इज़ 15। ओके, नाउ देयर इज़ वन वेरिएबल नोन एज अपर, एंड इनिशियली जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो अपर था इन्फिनिटिव, और जैसे जैसे हम नोड एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, क्योंकि ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो जिसमें भी अपर की वैल्यू मिनिमम होगी वो अपडेट होता जाएगा। तो पहले अपर की वैल्यू 19 हुई, ये अपडेट हो गया। फिर उसके बाद अपर की वैल्यू 14 हुई, फिर से अपडेट हो गया। अब अपर की वैल्यू 18 है, 18 मैक्सिमम है पहली बात। बट वेन एवर योर कोस्ट वैल्यू, हम हमेशा ये भी चेक करना है कि कोस्ट वैल्यू जो है ये अपर की वैल्यू से कम रहनी चाहिए। जैसे ही आपकी कोस्ट वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे 15 इज़ ग्रेटर देन अपर, जैसे ही आपकी कोस्ट वैल्यू C की वैल्यू अपर से ज़्यादा होती है तो हम यहाँ पे फर्दर एक्सप्लोर नहीं करते, वी विल किल दिस नोड। ठीक है, तो इट इज़ बेटर टू कैलकुलेट C फर्स्ट। तो यहाँ पे हम C को कैलकुलेट करते हैं। C की वैल्यू यहाँ पे क्या है, अगर जो 4 की हम बात कर रहे हैं तो पेनल्टी कौन कौन सी ऐड हो जाएंगी, J1, J2, J3 की पेनल्टी ऐड हो जाएंगी। तो J1, J2, J3 की पेनल्टी ऐड कर दो। 5 + 10 + 6 कितना हो गया, ये हो गया आपका 21। सो 21 इज़ ग्रेटर देन 14, यस, सो वी विल किल दिस नोड। तो इन दोनों नोड को फर्दर एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों नोड्स को हम एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले करेंगे ये वाला नोड एक्सप्लोर। ठीक है, सो दिस इज़ 6 और इसमें जॉब 1 ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, तो अब नेक्स्ट जॉब जो एग्जीक्यूट होगी वो होगी जॉब 2। तो यू की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो जॉब 1 ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुकी है, जॉब 2 भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हमारे सॉल्यूशन सेट में आ जाएगी।
तो बची हुई जॉब क्या है 6 और 3, तो 6 और 3 में 6 + 3 = 9, यू की वैल्यू अपडेट हो गई। तो यहाँ पे भी यू की वैल्यू अपडेट कर दो, ये हो गया 9, ठीक है। और सी, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी, सीक्वेंस में हमारा काम हो रहा है J1 फिर J2, तो सी की वैल्यू यहाँ पे 0 ही रहेगी। उसके बाद अगर J2 की जगह आप परफॉर्म कर रहे हैं J3, अगर J3 परफॉर्म कर रहे हैं तो J3 केस में सबसे पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट कितनी रहेगी J3 केस में, सेकंड जॉब आपने सबसे पहले सेकंड जॉब आप परफॉर्म नहीं कर रहे तो सेकंड जॉब की पेनल्टी ऐड हो जाएगी। सेकंड जॉब की पेनल्टी है 10। अब यहाँ पे चेक करो, अपर की वैल्यू है 9 और पेनल्टी लग गई है 10, सो 10 इज़ ग्रेटर देन 9, तो हम इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, वी कैन नॉट ऐड दिस फर्दर। इसके बाद एक और ब्रांच बनेगी J4 के लिए। J4 में हम क्या रखेंगे, J4 में मतलब आप J2 और J3 को स्किप करके सीधा J4 एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो J2 और J3 की पेनल्टी ऐड हो जाएगी 10 + 6, that means 16, and 16 is greater than 9, so we have to kill this node also. Now ये दोनों नोड ऑलरेडी किल्ड हैं, ये वाला नोड हमें एक्सप्लोर करना है। सो यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं इसको फर्दर। सो J2 अगर है आपके पास, J2 है ऑलरेडी, सो आई कैन एक्सप्लोर J3 एंड J4। सो सपोज यहाँ पे हमने ये लिखा, तो दिस इज़ फॉर J3 एंड दिस इज़ फॉर J4, ठीक है। सो J3 के लिए वैल्यू ऑफ U = J2 एंड J3, ये दोनों हमारे सॉल्यूशन स्पेस में हैं, तो जो सॉल्यूशन स्पेस पे नहीं है उनकी पेनल्टी को हमें ऐड करना है। तो J1 5 + J4 दैट इज़ 3, मीन्स द U वैल्यू इज़ 8 नाउ, एंड द कॉस्ट वैल्यू इज़ J1 को हमने ऐड नहीं किया तो J1 की पेनल्टी हमें लगेगी। तो 8 वैल्यू अपडेट कर दो, अपर की वैल्यू 8 हो गई है, कॉस्ट वैल्यू हमारी 5 है, ओके। एंड दिस इज़ द नोड नंबर, ये 7 था, ये 8 था, एंड दिस इज़ 9, ओके। नाउ नोड नंबर 10 के लिए J4, J2 के बाद J4, तो U की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सो डायरेक्टली पहले कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, कॉस्ट से पता चल जाएगा कि क्या हम इसको एक्सप्लोर करें या नहीं करें। तो C = हम निकाल लेते हैं, हमने कौन कौन सी जॉब्स स्किप की हैं, 5 स्किप की है और 3 स्किप की है, 3 की है पेनल्टी 6, तो इट इज़ 11 एंड 11 इज़ ग्रेटर देन 8, तो हमें ये एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है, तो U की वैल्यू कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ओके। सो इस लेवल के आई थिंक सभी नोड पूरे हो चुके हैं। इन द नेक्स्ट लेवल वी हैव टू फर्स्ट एक्सप्लोर दी 6th नोड, ओके। अब 6th नोड के लिए सी, अभी तक हम केवल डेडलाइंस केवल पेनल्टी की बात कर रहे थे, अभी हमें क्या करना है कि J1 हमारा अगले नोड के लिए हम J3 की बात करेंगे या थर्ड जॉब की बात करेंगे। सो J1 हमारे पास है सॉल्यूशन सेट में, J2 हमारे पास है सॉल्यूशन सेट में। अब आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, J3 को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो देखिए J1, J2 एंड J3, J1 की डेडलाइन कितनी है 1, J2 की डेडलाइन है 3 एंड J3 की डेडलाइन है 2। सो J2 की डेडलाइन है 2 और सेकंड स्लॉट में हमने कौन सी जॉब एग्जीक्यूट की है J2, तो क्योंकि डेडलाइन को भी हमें चेक करना है हमेशा, क्या डेडलाइन तो पास बाय नहीं हो गई थर्ड लेवल पे। सो क्योंकि डेडलाइन ऑलरेडी जा चुकी है और J3 हमारा जो टाइम लेगा वो 2 यूनिट्स ऑफ टाइम लेगा, 2 घंटे का टाइम लेगा, टाइम भी दिया हुआ है आपके पास, तो J2 को हम अपने सॉल्यूशन सेट में इंक्लूड नहीं कर पाएंगे, सो वी कैन नॉट एक्सप्लोर इट फर्दर। यहाँ पे हम इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन, एग्जीक्यूशन की ड्यूरेशन कितनी है 2 यूनिट्स है, और हमने इसको कहाँ पे इंक्लूड किया, थर्ड प्लेस पे इंक्लूड किया, तो 2 यूनिट्स हमारी ऑलरेडी ओवर हो चुकी हैं, तो वी कैन नॉट एग्जीक्यूट द J3 नाउ। देन व्हाट इज फॉर J4, व्हाट इज द केस फॉर J4। अब J4 के पास क्या है, J4 के पास है हमारे पास 1 यूनिट में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और एक डेडलाइन भी इसकी 1 यूनिट ही है, तो क्योंकि इसकी डेडलाइन 1 यूनिट है तो इसको पहले ही हमें एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए था। अब J1 ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है तो इसकी डेडलाइन पास हो गई, तो वी कैन नॉट ऐड इट, तो हमें डेडलाइन भी चेक करते रहना है। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट जो नोड हमें एक्सप्लोर करना है, दीज आर द किल्ड नोड्स, ये वाला नोड एक्सप्लोर करना है। इस वाले नोड के लिए क्या हम फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं? सो J3 आपके पास आ चुका है, तो J4 हम केवल एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक ही ब्रांच हम एक्सप्लोर करेंगे J4 के लिए। अब J4 की सेम प्रॉब्लम है, J4 की डेडलाइन हमारी ऑलरेडी ओवर चुकी है, तो हम इसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते फर्दर। तो जो सॉल्यूशन बना, द सॉल्यूशन इज़ द दिस वन, जिसमें पेनल्टी सबसे कम है और इस वाली ब्रांच से ये सॉल्यूशन आया है। तो सबसे पहले हमारा J2 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद J3 एग्जीक्यूट होगा। ओनली 2 जॉब्स कैन बी एग्जीक्यूटेड टू अचीव द maximum profit for this example. So in this branch and bound tree we are following the FIFO approach. हमने लेवल वाइज एक्सप्लोर किया है नोड्स को और FIFO अप्रोच यूज़ की है। सो इन नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल ट्राई टू डेवलप state space tree using least cost branch and bound and then try to understand how we can develop the least cost branch and bound for solving the problems. Thank you.